सम्मानित साथियों, मैं एस एल ठाकुर ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश वाराणसी से आज इस वीडियो के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर कार्यरत लगभग 14 लाख अभिकर्ता एवं 28 करोड़ पॉलिसी धारकों की वस्तु स्थिति को ध्यान में रखते हुए बड़ी ही प्रबलता के साथ भ्रष्ट प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम पर सख्त प्रहार करना चाहता हूं। सभी के हितों के रक्षार्थ भारतीय जीवन बीमा निगम की पूरी तरह से स्थिति को डावाडोल करके अस्थिर करके पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं के अंदर भय का वातावरण पैदा करके संस्था की स्थिति को कमजोर करने में लगे हैं भारतीय जीवन बीमा निगम के भ्रष्ट अधिकारी। इसके विरोध अगर अभिकर्ता कम्युनिटी के लोगों द्वारा आवाज उठाई जा रही है, इनकी कृत कार्रवाई का पर्दाफाश किया जा रहा है, तो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए गलत नियमावली के आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम के आदेश निर्देशों की अवहेलना करते हुए IRDA के निर्देशों की अवहेलना करते हुए अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अभिकर्ताओं के अंदर भय का वातावरण पैदा करने के लिए निलंबन और बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा रही है। इन मक्कारों को ये नहीं पता कि सत्य सदैव जीतता है। सत्य के रास्ते पर चलने वाले, चाहे वह भ्रष्टाचारी, अत्याचारी और अन्यायी कितनों भी पावरफुल हो, शक्तिशाली हो, अंततः उसे अपनी गलती को स्वीकार करना ही पड़ता है। आप जानते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर मृत दावा निरस्त करते हुए न जाने कितने पॉलिसी धारकों के सपनों को चूर चूर किया गया है। क्या आप जानते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर गलत अभिकर्ता अधिनियम बना करके गलत तरीके से अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए 97 अभिकर्ता अधिनियम 1972 संशोधित अधिनियम 2017 के अंतर्गत, साथ ही तथाकथित कुटरचित नियमावली 3 अगस्त 2021 सर्कुलर के रूप में ईडी मार्केटिंग द्वारा जारी करके अभिकर्ताओं के अभिव्यक्ति पर विराम लगाने का प्रयास संविधान को धत्ता बताते हुए किया गया है। 1972 रेगुलेशन अमेंडमेंट 2017 मौलिक अधिकार, जीवन जीने का अधिकार और जीवन यापन के अधिकार को छीनने के प्रयास के अंतर्गत नियमावली बना करके उसका दुरुपयोग अधिकारियों द्वारा किया जाता है अपने हितों की रक्षा को लेकर के। आज भय का माहौल बना करके अभिकर्ता प्रतिनिधियों की आवाज़ को दबा करके भारतीय जीवन बीमा निगम का भ्रष्ट प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थिति को बद से बदतर बनाना चाहता है। एक एग्जाम्पल, मिस सेलिंग के लिए जिम्मेदार भारतीय जीवन बीमा निगम का भ्रष्ट प्रबंधन उसी आधार पर पॉलिसियों को निरस्त करता है, मृत दावा के आधार पर उसी कमियों को इंगित करके अभिकर्ताओं के अभिकरण को निलंबित करता है, बर्खास्त करता है
और उसके कमीशन को जब्त कर लेता है। इन भ्रष्ट कायर अधिकारियों से ये पूछा जाए कि आप ये बताओ कि उसी पॉलिसी के आधार पर तुम्हें वेतन मिला है, तुम्हें ग्रेच्युइटी मिलती है, पेंशन मिलती है, तुम्हें सीएल मिलता है, रूम रेंट मिलता है, तुम्हें पेट्रोल अलाउंस मिलता है, मेडिक्लेम मिलता है, तुम्हें टिफिन मिलता है, हजारों हजार नहीं करोड़ों रुपए तुम्हारे ऊपर खर्च होते हैं उसी पॉलिसी के आधार पर। अगर वो पॉलिसी निरस्त हो जाती है तो पॉलिसी धारक का पैसा जब्त हो जाता है। अभिकरण के अंतर्गत अभिकर्ता की एजेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है, उसके कमीशन की सीज कर दिया जाता है। लेकिन तुम मक्कारों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है, जरा ये भी तो बताओ। अगर नहीं की जाती है तो क्यों नहीं की जाती है? बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। अभिकर्ताओं का शोषण, पॉलिसी धारकों का शोषण अनवरत जारी है। संगठन बड़ी ही प्रखरता के साथ, बड़ी ही प्रबलता के साथ इस विषय को पूरे देश के अंदर उठाना चाहता है और इस आवाज़ को जन जन की आवाज़ बनाने के लिए संकल्पित है। अभिकर्ता अपनी शोषण के खिलाफ संगठन की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ दें। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भ्रष्ट प्रबंधन मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रबंधन मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रबंधन मुर्दाबाद। धन्यवाद साथियों।